मैं हूं रश्मि। नागपुर न्यूज एट नेशन नेक्स्ट में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। विदर्भ में हो रही लगातार बारिश ने प्राय सभी 11 जिलों में तबाही मचाई हुई है। राज्य की उपराजधानी नागपुर के निचले इलाकों में पानी से बड़ी संख्या में कई परिवार प्रभावित हुए हैं और उनकी तकलीफें बढ़ी है। लेकिन सोमवार 8 अगस्त को शहर के बीचों बीच रामदासपेट इलाके में यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के पास कैनल रोड पर बनी पुलिया का कुछ भाग बह जाने से प्रशासन और नागरिकों की परेशानी बढ़ गई। लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कैनल रोड की ओर जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक रोक दी गई है। भारी बारिश के कारण नाले में पानी के तेज बहाव में वाटर सप्लाई का पाइपलाइन भी बह गया। इसके कारण धर्मपेट, गिरिपेट, गोरेपेट, रामदासपेट, काचीपुरा, महाराज बाग और सेंट्रल बाजार रोड में पीने के पानी की दिक्कत हुई है। मंडे के अर्ली मॉर्निंग 30 मीटर लंबा और 100 mm चौड़ा पाइपलाइन बह जाने से काफी परेशानी हुई है। एनएमसी और ओसीडब्ल्यू ने सेंट्रल मॉल के पास पीने के पानी के पाइपलाइन का वाल्व इसलिए बंद कर दिया है कि शुद्ध पानी नाले में यूं ही न बह जाए। पाइपलाइन की मरम्मत होने तक इन इलाकों के निवासियों को पीने के पानी की किल्लत झेलनी पड़ सकती है। इसी तरह लोकमत चौक पर सड़क का एक हिस्सा धंस जाने से भी लोगों में अफरा तफरी मच गई। शहर के व्यस्त इलाके में सड़क धंस जाने से लोगों में अचानक भगदड़ मच गई और ट्रैफिक जाम हो गई। आनन फानन में एनएमसी और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी वहां पहुंचे और उस जगह पर बैरिकेड्स लगाकर पब्लिक को उधर जाने से रोका और उन्होंने स्थिति को नियंत्रित किया। संयोगवश किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। रविवार 7 अगस्त को संतरानगरी नागपुर में फ्रेंडशिप डे की धूम रही। अगस्त के पहले संडे को फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। खासकर यूथ में इसे लेकर अच्छा खासा उत्साह देखा गया। दरअसल युवाओं ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। बारिश के बावजूद सुबह होती ही तैयार होकर वे अपने घरों से निकल पड़े दोस्ती का जश्न मनाने। अपने दोस्तों के साथ कोई अंबाझरी का ओवरफ्लो देखने निकला तो किसी ने होटल का रुख किया और पार्टी की। इस दौरान सोशल मीडिया पर सेल्फी और ग्रुप फोटोज की भरमार रही। भूत भगाने के नाम पर पीट पीट कर अपनी 5 वर्षीय बेटी अनक्षी चिमने को मार डालने के आरोप में उसे जन्म देने वाले माता पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथ लड़की की मौसी को भी अरेस्ट किया गया है। रविवार को कोर्ट में पेश करने पर 12 अगस्त तक उन्हें पीसीआर में भेज दिया गया। नागपुर के प्रताप नगर इलाके में बच्ची के शरीर से भूत भगाने के लिए उसके माँ बाप ने पीट पीट कर उसे मार डाला। यह अमानवीय घटना शनिवार की दोपहर कामगार कॉलोनी में हुई। लड़की का आरोपी पिता 45 ईयर्स का सिद्धार्थ चिमने यूट्यूब चैनल चलाता है। उसकी मां रंजना और मौसी प्रिया अमर बंसोड़ को भी अरेस्ट किया गया। आरोपियों ने बेटी की बेदम पिटाई का वीडियो भी बनाया था। इसमें उनकी दरिंदगी के सारे सबूत दर्ज हो गए। मिली जानकारी के अनुसार पिछले महीने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सिद्धार्थ और रंजना अपनी छोटी बेटी अनक्षी और अपने अन्य बच्चों को लेकर टाकल घाट की एक दरगाह पर गए थे। वहां से लौटने पर अनक्षी ने भोजन करना बंद कर दिया था। उन्होंने बेटी पर इसे भूत बाधा मानकर उसे काले जादू से ठीक करने का मन बनाया। शुक्रवार की रात उन्होंने बेटी को बेल्ट से मारा। वह बेहोश हो गई, लेकिन उसे डॉक्टर के पास लेकर नहीं गए। फिर आरोपी शनिवार की सुबह बच्ची को उमरेड रोड की दरगाह पर लेके गए। वहां बेटी के शरीर से आत्मा भगाने की दुआ करके लौट आए, लेकिन वहां से लौटने के बाद बच्ची के शरीर की हालचाल बंद हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार चिमने फैमिली को बहकाने वाला आरोपी शंकर बाबा भी पुलिस के हाथ लग गया। पता चला है कि उसने लड़की के शरीर में भूत बाधा होने की मनगढ़ंत कहानी रची थी। उसके झांसे में आकर इन लोगों ने अंधश्रद्धा में मासूम बेटी पर अत्याचार किया। शनिवार की दोपहर आरोपी बच्ची को लेकर मेडिकल हॉस्पिटल पहुंचे। बच्ची के शरीर पर जख्म देखकर डॉक्टर को शक हुआ। पूछताछ करने पर आरोपियों ने उन्हें भूत भगाने वाला वीडियो डॉक्टर को दिखाया। इससे डॉक्टर भी दंग रह गए, जिसके बाद आरोपी भाग गए। अस्पताल से भागते देखकर गार्ड ने मोबाइल फोन से उनकी गाड़ी के फोटो निकाले। गाड़ी नंबर से आरोपी धरे गए। किशोरों और युवाओं ने आजकल फटाफट कल्चर में सारे शौक पूरे करने के लिए जाने अनजाने में अपराध भी कर डालते हैं। नागपुर के वाठोड़ा इलाके में 17 वर्षीय एक नाबालिग उसके सौतेले पिता का एटीएम कार्ड, नकदी रकम और गाड़ी लेकर लापता हो गया है। शनिवार को 3 बजे हुई इस घटना के बारे में पता चला कि वह नाबालिग अपनी मां और उसके सौतेले पिता के साथ रहता है। शनिवार की दोपहर किसी को कुछ जानकारी दिए बिना वह गाड़ी क्रमांक MH49AY6748 लेकर बाहर गया। तब से घर नहीं लौटा है। घर में जांच करने पर पता चला कि पिता का एटीएम कार्ड और जेब में रखे 1600 रुपए गायब है। खोज करने पर नाबालिग को अज्ञात आरोपी द्वारा झांसा देकर साथ लेकर जाने की बात पता चली। वाठोड़ा पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया है। स्कूल वैन में क्षमता से अधिक बच्चों को ले जा रहे ड्राइवर ने सोमवार 8 अगस्त को 18 छात्रों की जान खतरे में डाल दी। संयोगवश ये बच्चे बच गए, लेकिन 4 घायल हो गए। सोमवार की सुबह 8 बजे पोद्दार स्कूल के बच्चों को तेजी से ले जा रहे वैन के ड्राइवर का स्टीयरिंग पर से कंट्रोल छूट जाने से वैन बेसा घोघरे रोड के किनारे नाले में गिर गई। राहगीरों ने बच्चों को वैन से निकालने में मदद की। ड्राइवर के खिलाफ कैपेसिटी के अधिक बच्चों को ले जाने और फास्ट ड्राइविंग का मामला पुलिस ने दर्ज किया है। अक्सर यह देखने में आता है कि स्कूल के छात्रों को लाने ले जाने के लिए
इस्तेमाल किए जा रहे वाहन क्षमता से अधिक सवारी ढोते और बेवजह रैश ड्राइविंग कर बच्चों की जान जोखिम में डालते हैं। वो तो गनीमत रही कि आज कोई बड़ा हादसा होने से रह गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने 78 फ्लैट्स ट्रांसजेंडर को देना तय किया है। एनआईटी काफी पहले से ट्रांसजेंडर को किफायती आवास मुहैया कराने की पहल कर रहा था। इसी क्रम में कलमनाथ चिखली देवस्थान परिसर में तैयार इमारत की एक पूरी विंग ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को वितरित की जाएगी। राज्य समाज कल्याण विभाग की इस इनिशिएटिव को सफलता मिलती दिख रही है। नागपुर सुधार प्रन्यास के अनुसार सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सहित PMKY अंतर्गत ये फ्लैट सब्सिडाइज होंगे। दोनों सब्सिडी का उपयोग कर उन्हें ये आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। ट्रांसजेंडर समुदाय में प्राय समाज में अलग स्थान पर आवास की मांग रहती है। इसी वजह से शुरू में इस योजना को उनसे अच्छा प्रतिसाद नहीं मिल रहा था, लेकिन उनकी मांग और पसंद को ध्यान में रखते हुए एनआईटी ने चिखली देवस्थान परिसर में तैयार आवास योजना की इमारत में एक विंग उन्हें देने की पहल की। इसके बाद आवेदन आने लगे। अब तक उन्हें करीब 50 आवेदन प्राप्त हुए। ये फ्लैट 300 स्क्वायर फुट में होंगे। प्रोटीन के नाम पर हानिकारक स्टेरॉयड इंजेक्शन और टैबलेट बेचने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पुलिस ने 2,80,000 रुपए का माल जब्त कर एक व्यक्ति को अरेस्ट भी किया है। आरोपी नागपुर की कश्मीरी गली के साई अपार्टमेंट निवासी 28 वर्षीय हर्षपाल गुरपाल सिंह वट्टा बताया गया है। पुलिस ने 2,80,000 रुपए की दवाई और मोबाइल फोन सहित 3,20,000 रुपए का माल जब्त किया है। जिम में वर्कआउट करने वाले युवक अपनी मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन्स और न्यूट्रिशियस पाउडर का सेवन करते हैं। शहर में कई दुकानें जहां विशेष तौर पर जिम करने वालों के लिए ये सब बेचे जाते हैं। हर्षपाल भी प्रोटीन्स एंड न्यूट्रिएंट्स प्रीमियम नामक दुकान चलाता है। डीसीपी जोन 3 गजानन राजमानी के क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट को जानकारी मिली कि प्रोटीन की आड़ में स्टेरॉयड इंजेक्शन और टैबलेट भी बेचता है। खबर के आधार पर पुलिस दस्ते ने फूड इंस्पेक्टर शहनाज ताजी के साथ मिलकर उसके घर पर छापा मारा। तलाशी के दौरान बड़े पैमाने पर माल बरामद हुआ। हर्षपाल ने बताया कि उसने सारी दवाई इंदौर के एक व्यापारी से खरीदी है। ताजी ने पुलिस को बताया कि इसके उपयोग से शरीर पर विपरीत परिणाम होता है। फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई बुलेटिन के साथ। तब तक देखते रहिए नेशन नेक्स्ट। नेशन नेक्स्ट न्यूज हब फॉर न्यू इंडिया।